हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। आज का ये जो टॉपिक है ये इंडस्ट्री पर्पस से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में एपीएफसी पैनल्स का यूज करके हम लोग किसे कंट्रोल करते हैं? यस, पावर फैक्टर को। अब इस पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एपीएफसी पैनल में क्या क्या लगा होता है, कैसे इंप्रूव होता है पावर फैक्टर, वो सारी बातों पे बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस इस एपीएफसी पर आए हैं, कैपेसिटर पर, पावर फैक्टर पर आए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो लेट्स बिगिन। मेरा नाम दोस्तों ऋषभ अग्रवाल है। मेरे को 8+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं अभी करेंटली एमपीपीजीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर हूं। इसके साथ ही मैंने और भी कई सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर एपीएफसी, मेन काम पावर फैक्टर कंट्रोल करने का है। कैसे कंट्रोल करते हैं पावर फैक्टर? तो देखिए, पावर फैक्टर डिपेंड करता है एंगल पे। जैसे कि पावर फैक्टर को हम लोग लिखते हैं cos फाई। तो फाई अगर चेंज करेंगे तो पावर फैक्टर चेंज होगा। अब फाई जो होता है वो होता है tan इनवर्स Q अपॉन P। तो मेनली अगर आपको पावर फैक्टर कंट्रोल करना है मेरे भाई, तो इस रिएक्टिव पावर को पकड़ लो, इसको कंट्रोल करो, इसको वेरी करो, तो पावर फैक्टर भी वेरी होगा। अब रिएक्टिव पावर डिलीवर और रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कौन करता है? यस, रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है कैपेसिटर और एब्जॉर्ब करता है इंडक्टर। तो अगर हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो हमें ज्यादा रिएक्टिव पावर की जरूरत है, और वो डिलीवर होता है कैपेसिटर बैंक से। तो यहां पे पावर फैक्टर कंट्रोलर के अंदर एक रिले होती है, एपीएफसी रिले। इस रिले का काम होता है कैपेसिटर्स को स्विच इन करना और स्विच आउट करना जरूरत के हिसाब से। जैसे कि यहां देखिए लिखा है, एपीएफसी इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द पावर फैक्टर। इंडस्ट्री में इतना पावर फैक्टर मेंटेन किया जाता है which is adjusted automatically through APFC relay by switching capacitors in and out of the circuit to compensate for reacting power, thereby improving the power factor। मतलब पूरा का पूरा जो किस्सा है वो टिका हुआ है रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने पे। जितना कैपेसिटर लाओगे उतना रिएक्टिव पावर डिलीवर करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। समझ गए? तो इस रिले का काम क्या है ये भी क्लियर हो गया। अब एक मेन चीज, ये जो रिले है इसको हम पूरे के पूरे सर्किट का दिमाग, ब्रेन कहते हैं। और कॉन्टेक्टर्स की मदद से हम लोग कैपेसिटर को स्विच इन और स्विच आउट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो इस एपीएफसी पैनल के अंदर होते हैं। इसको बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि कैपेसिटर्स पावर फैक्टर करेक्शन के लिए लगाते हैं। प्राइमरी मेन कंपोनेंट्स यही है। कॉन्टेक्टर कनेक्ट और डिस्कनेक्ट द कैपेसिटर बैंक। कॉन्टेक्टर रिले फॉर कंट्रोलिंग द कॉन्टेक्टर, है ना। रिले सेंस करती है कि पावर फैक्टर गिर गया है तो कॉन्टेक्टर से स्विच इन कर लेता है कैपेसिटर्स को, और अगर पावर फैक्टर बढ़ गया है, ज्यादा पावर फैक्टर है, जितनी की जरूरत नहीं है, तो स्विच आउट हो जाते हैं कैपेसिटर्स। पावर फैक्टर कंट्रोलर तो डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द लोड्स पावर फैक्टर। फिर फ्यूज होते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट। करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, जो भी करंट हमारे सिस्टम में फ्लो कर रही है उसको मेजर करने के लिए। वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वोल्टेज मेजर करने के लिए। प्रोटेक्शन रिले, वायर्स, पैनल, इंडिकेटर लैंप्स, टाइमर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलकर हमारा ये पैनल तैयार होता है। ठीक है, चलिए एडवांटेजेस समझ लीजिए। इस एपीएफसी पैनल के एडवांटेजेस ये है कि देखिए, सबसे मेन चीज क्या होती है, जैसे पावर क्या होता है, रियल पावर वी आई कॉस फाई होता है। अगर आई देखेंगे तो वो हो गया पी अपॉन वी कॉस फाई। अगर हम थ्री फेज पावर ले लें, मान लीजिए अगर मैं थ्री फेज पावर लेता हूं तो वो होता है √3 इंटू लाइन वोल्टेज लाइन करंट कॉस फाई। तो लाइन करंट हो जाएगा थ्री फेज पावर अपॉन √3 लाइन वोल्टेज एंड कॉस फाई। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो लाइन करंट है मेरे दोस्त, वो पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा पावर फैक्टर इंप्रूव करोगे, करंट उतनी ही कम ड्रॉ होगी। और यही इंडस्ट्री वाले चाहते हैं, करंट कम ड्रॉ होगी तो फिर मीटर में जो एनर्जी मीटर में रीडिंग है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा। वो तो अच्छी बात है। तो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है पावर फैक्टर, ये एपीएफसी। रिड्यूसिंग लॉसेस, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय मिनिमाइजिंग पेनल्टीज, एनहेंसिंग द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ाता है, और डिक्रीज करता है डिमांड इलेक्ट्रिकल ग्रिड पे। ग्रिड से बहुत लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइन से होकर हमारे घर में पावर आती है। तो अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा होगा या इंडस्ट्री का पावर फैक्टर अच्छा होगा तो ट्रांसमिशन लाइन से जो पूरी की पूरी करंट आ रही है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लॉसेस कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेज लेकिन बस ये है कि भाई अगर काफी ज्यादा लोड चेंज कर रहा है
तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसको सही करने में, या फिर रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, या इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन काफी हाई है। लेकिन इन डिसएडवांटेजेस को हम दरकिनार करते हैं, हमें तो भैया अपने बिजली का खर्चा बचाना है, तो हम इसको यूज करेंगे ही करेंगे। एप्लीकेशंस तो सभी इंडस्ट्री कमर्शियल सेटिंग्स में इसको यूज किया जाता है जहां पे लार्ज इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं। चलिए समझ में आ गया। अब वन बाय वन काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स बिगिन। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर क्या अचीव नहीं कर सकता? वोल्टेज कंट्रोल, रिएक्टिव पावर कंट्रोल, किलोवाट कंट्रोल, या पावर फैक्टर कंट्रोल? मैंने आपको बताया पावर फैक्टर कंट्रोल होता है, रिएक्टिव पावर कंट्रोल होता है, और उसकी वजह से वोल्टेज भी कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर इंडक्टिव लोड है बहुत ज्यादा तो वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर लगाए तो रिएक्टिव पावर डिलीवर करा, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन क्या रियल पावर पे कोई फर्क पड़ता है एपीएफसी से? कोई फर्क नहीं पड़ता। When does the APFC come into operation? APFC यूज में कब आता है? ड्यूरिंग पीक लोड टाइम, या मोटर को चालू करते समय, बंद करते समय, या जब पावर फैक्टर अपने डिजायर्ड लेवल से खिसक जाए? तो सिंपल सी बात है, जब पावर फैक्टर अपने डिजायर्ड लेवल से खिसक जाए तब यूज होगा भाई एपीएफसी। Capacitors with APFC when installed in a plant increase the load current, reduce active power drawn, reduce the voltage, या reduce reactive power drawn from the grid? क्या होगा आंसर? यस, अगर पावर फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर जो रिएक्टिव पावर ग्रिड से आ रही है वो रिड्यूस हो जाती है। वोल्टेज को तो इंप्रूव करता है, एक्टिव पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोड करंट को भी कम करता है। पावर कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग द पावर फैक्टर टू, क्या करने के लिए? क्या लाइन करंट कम करने के लिए, या मोटर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? यहां पे अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट बिना कंसेप्ट के जाएगा तो वो सीधे के सीधे एफिशिएंसी मार्क करेगा कि पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, किस लिए? एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, हम लोग पावर फैक्टर मेनली यूज करते हैं, मतलब इंप्रूव करते हैं किस लिए? पावर फैक्टर बढ़ा के लाइन करंट को कम किया जाता है, और बाकी सारी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी, लॉस कम एफिशिएंसी ज्यादा। मोस्ट सुइटेबल लोकेशन फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस, कहां पर लगाना है पावर फैक्टर डिवाइस? आपके घर में या कहां पे? तो देखो, नियर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर पावर फैक्टर, जिसकी वजह से खराब है वहां पे, या फिर रिसीविंग एंड पे इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, या सेंडिंग एंड पे। ट्रांसमिशन लाइन की रिसीविंग एंड पे लोड होता है तो वहां भी लगेगा, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर फैक्टर को खराब कर रहा है, हाईली इंडक्टिव है, वहां भी लगाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन ये देखिए, 2023 में आया एमपीपीजीसीएल जेई में। जब शंट कैपेसिटर्स को यूज करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, तो डैश इज द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर जब केवीए डिमांड कांस्टेंट है। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, एकदम फुस क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया tan फाई होता है Q अपॉन P, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स Q अपॉन P। तो पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। क्या लिख देंगे? cos ऑफ tan इनवर्स Q अपॉन P। बस यही तो पूछा है। तो देखिए, cos ऑफ tan इनवर्स, ये गया ये गया, Q ऊपर आएगा P नीचे आएगा, तो किलोवाट ऊपर है, ये भी गया, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। cos ऑफ tan इनवर्स एनुअल चार्जेस पर केवीएआर अपॉन एनुअल रिटर्न पर किलोवाट, Q अपॉन P। खत्म खेल। पावर फैक्टर को कैसे इंक्रीज करेंगे? क्या सीरीज कैपेसिटर लगा के, क्या कैपेसिटर पैरेलल में लगा के, या अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर से? तो दोस्त, सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व तो याद ही होगा, वी कर्व सिंक्रोनस मोटर का है ना, या फिर इन्वर्टेड वी कर्व बनाते पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट का। तो देखो, इस तरीके से बनता है ना, जिसमें ये यूपीएफ होता है, यहां पर लीडिंग होता है और यहां पर लैगिंग होता है। तो लीडिंग पावर फैक्टर में पावर फैक्टर वो रिएक्टिव पावर डिलीवर करती है सिंक्रोनस मोटर, और लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है? ओवर एक्साइटेड कंडीशन में। तो अंडर एक्साइटेड से इंप्रूव होगा नहीं। अब सीरीज कैपेसिटर का क्या काम होता है? देखो, किसी ट्रांसमिशन लाइन में अगर इंडक्टेंस काफी ज्यादा हो गया है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग सीरीज में एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ये JXL, ये माइनस का JXC। इससे क्या हो जाता है? जो नेट रिएक्टेंस है वो कम हो जाता है, और जो पावर ट्रांसफर होती है वो होती है VS VR अपन XL साइन डेल। एक्स नेट लिख दीजिए। अगर ये नेट रिएक्टेंस कम हो गया तो ज्यादा पावर ट्रांसफर होगी। तो सीरीज कैपेसिटर का काम पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए नहीं, पावर ज्यादा ट्रांसफर करने के लिए होता है।
आंसर होगा कैपेसिटर इन पैरेलल टू द लोड, मतलब शंट कैपेसिटर से पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। ये क्वेश्चन देखिए राजस्थान के जेई में 2020 में आया था। इन ऑर्डर टू इंप्रूव पावर फैक्टर कौन सा डिवाइस लगाओगे? या सीरीज कैपेसिटर? जी नहीं। शंट कैपेसिटर? यस, यही लगाएंगे। फिर शंट में इंडक्टर किस लिए लगाते हैं? फेरांटी इफेक्ट सुना होगा ना आप सभी ने, तो उस केस में लगाते हैं शंट में इंडक्टर, ओवर वोल्टेज की कंडीशन में। ये एक न्यूमेरिकल है एसएससी जेई का। देखिए, एक ऑल्टरनेटर सप्लाई कर रहा है 300 किलोवाट का लोड, कितने पावर फैक्टर पे? अगर इसको पावर फैक्टर को इंक्रीज करके यूनिटी कर दे तो और कितने किलोवाट ऑल्टरनेटर डिलीवर कर पाएगा फॉर सेम केवीए? बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो क्या करना होता है, P बराबर होता है S cos फाइव, तो S होता है P अपॉन cos फाइव। पहले हमें दे रखा है कि लोड है इतना और पावर फैक्टर है इतना, तो ये हो जाएगा 300 किलोवाट अपॉन 0.6, मतलब 500 केवीए। तो मेरे दोस्त 0.6 पावर फैक्टर पे जो अपेरेंट पावर डिलीवर हो रही है वो 500 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर फैक्टर को अगर यूनिटी कर दे तो कितने और किलोवाट डिलीवर करेगा फॉर सेम केवीए, मतलब केवीए रेटिंग सेम है। तो अब आप क्या निकालेंगे? न्यू रियल पावर, न्यू पी होगा एस इंटू कॉस फाइव 2, मतलब एस है 500, रेटिंग सेम और पावर फैक्टर 1, तो 500 किलोवाट पावर अब ट्रांसफर होगा। पहले कितना? 300 किलोवाट, अब कितना? 500 किलोवाट, तो कितना ज्यादा कर पा रहे हैं? 200 किलोवाट। मस्त क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। विच डिवाइस विद इन एन एपीएफसी पैनल डिटेक्ट्स द पावर फैक्टर एंड ट्रिगर्स द स्विचिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक? तो कौन सा पैनल है जो डिटेक्ट करता है पावर फैक्टर कम है या ज्यादा? रिले डिटेक्ट करती है। रिले का काम है डिटेक्ट करना पावर फैक्टर, रिले कंट्रोलर। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोग कमेंट से बताइएगा कि विच इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द पावर फैक्टर इन द केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन, ए बी सी। ए 1 2 3 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 या 4। और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे दोस्त लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक चलता हूं, थैंक यू।